मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कल महत्वपूर्ण प्रकरण हमने देखा, उक्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की प्रवृत्ति, कुल अपेक्षा, अज्ञानुसारी परीक्षा रहित तथा संसार प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है कल हमने देखा। दान देता है तो पात्र का विचार नहीं है, केवल बड़ाई जैसे हो वैसे करता है। ये किस में जाएगा? संसार प्रयोजनार्थ। कुदेव कुशास्त्र को गुरु की को भजता है, ये किस में जाएगा? टोडरमल जी साहब ने लिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजते भजते कदाचित विपरीत देव शास्त्र गुरु को भी भजने लग जाता है। ये किस में जाएगा? ये कुल अपेक्षा में भी जा सकता है, प्रयोजन सांसारिक प्रयोजनार्थ भी जा सकता है, ठीक है। अथवा परीक्षा रहित अज्ञानुसारी में भी जा सकता है। माँ बाप करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए कुल अपेक्षा में चला गया। और ये क्षेत्रपाल पद्मावती ये हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, इस लोभ से कर रहा हो तो संसार प्रयोजनार्थ हो गया। और परीक्षा रहित अज्ञानुसारी कैसे हो गया? शास्त्र में किसी ने परंपरा में आते आते मिलावट की थी, तो वो तो आज्ञा मानकर उसको सहर्ष से स्वीकार कर रहा है, परीक्षा नहीं कर रहा है कि ये किसी ने मिलावट तो नहीं की होगी। काल के ओग से ऐसी तक मिलावट की गई है जिनवानियों में कि भगवान का प्रक्षाल और अभिषेक गोबर से तक आज जैनी करते हैं और ग्रंथाधार दिखाते हैं खूब। तो वो यह नहीं विचार करता कि अहिंसा का मार्ग है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, ऐसा कुछ भी परीक्षा नहीं करता। नहीं साहब, आज्ञा है उनकी, ऐसे किसी भी एजेंडा में वो आ सकता है। टोडरमल जी साहब ने लिया, भक्ति करता है तो दृष्टि कहीं घूमती रहती है, चिंतन कुछ करता है, मुंह से कुछ बोलता रहता है, ये किस में आएगा? ये भी कुल अपेक्षा में आ सकता है। माँ बाप आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, कोई समझ नहीं है उसमें। और आज्ञानुसारी कि श्रावक को पूजन तो रोज करनी चाहिए। रयणसार के ग्रंथ, रयणसार जो कुन देव का ग्रंथ माना जाता है, हालांकि है नहीं, उसमें तो ये लिखा है श्रावकों के पूजा और दान ही प्रधान कार्य है। ऐसा हो आज्ञानुसार करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और पूजा का क्या भाव है वो कुछ समझ में नहीं आता। अथवा सांसारिक प्रयोजनार्थ कैसे करता होगा? वो देखता है मैना सुंदरी को ये लाभ हो गया, धनंजय कवि को अमुक लाभ हो गया, ये स्तोत्र पढ़ने से ऐसा होता, वो स्तोत्र पढ़ने से ऐसा होता है, बस उसमें वो करता रहता है, ठीक है। पूजा प्रभावना करता है तो जिससे वो उसमें आरंभ कितना हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं। ये किस में जाएगा? ये कुल परंपरा में भी जा सकता है। हमारे बाप दादों से ये परंपरा चलती आ रही है, हमारी तरफ से ये चढ़ावा रहता है। चढ़ावा समझते हो? ये बोली रहती है, अब हम उसको कैसे मना करें? कुल परंपरा अपेक्षा अज्ञानुसारी प्रभावना आदि में बहुत सजग रहना चाहिए, ऐसा जगह जगह आया। और जो प्रभावना अंग पालते हैं उनका इहलोक परलोक सुधरता है, ऐसा जानकर ये आज्ञा पालता है, प्रभावना अंग है, तो वो आया आज्ञानुसारी में। और कुछ इससे हित होगा, जैसे अभी कहा इहलोक परलोक के कुछ हित का देखा, तो ये सांसारिक प्रयोजनार्थ। तो खूब प्रभावना एक बार करेंगे तो सांसारिक प्रयोजन क्या होंगे? ये बहुत पीछे लगे लोग, आप लोग तो पैसा निकालते नहीं हो, खर्च करता नहीं हो, एक बार एक काम करो, विधान कर ही दो। ख्याल में आ गए? केवल लोग हमको कंजूस ना कहे इसलिए वो पैसा निकाल दिया, और कोई सांसारिक प्रयोजन वहाँ पर छिपा रहता है। हमारा ये रोग ठीक हो, वो रोग ठीक हो, आदि। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, लगभग मैंने मेरे जीवन में सिद्ध चक्रमंडल विधान 100 किए हैं, कराए हैं। प्रवचन की
विद्वत्ता के कारण विशेष अर्थ खोलने के सामर्थ्य से उनको बुलाया जाता है। उनको गाने के लिए तो कोई नहीं बुलाता, जयमाला को अर्थ करने के लिए। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मैंने आज तक 100 क्षेत्र लगभग किए होंगे, तो मैंने 100 में से एक आध भी शायद ही ऐसा मिला होगा जिसके विधान का प्रयोजन सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि ना हो। अपने मुमुक्षुओं की कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें जरूर एक रहता है ना। तो इस ऐसा भी होता होगा। और क्या बात आई थी, तपश्चरण आदि करता है तो जिससे उपवास आदि करके जिससे महंतपना हो, वो चाहता है। मेरे एक रिश्तेदारी में एक जन है, वो विगत 20 सालों से मास खमन करते हैं। मास खमन करते हैं कि ये मास खमन मतलब पूरे 1 महीने का उपवास। श्वेतंबरों का तो उपवास ऐसा होता है, उसमें पानी तो ले लेते हैं वे लोग, पानी लेते हैं 1 महीना, पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। मास खमन करते हैं कि चौमासा में ही पूरा 4 महीना उपवास करते, वो समझना पड़ेगा। तो वो निरंतर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फोन करते रहे। 3 साल के पहले मुझे ज्ञान में आया था कि वो निरंतर फोन कर रहे, आओ मुझे देखो, मेरी एंट्री इसमें होनी चाहिए। देखो आज तक किसी ने नहीं किया। तो जिससे महंतपना हो ऐसा काम करना चाहता है। समझ में आया? इस घटना से संबंधित कुछ और बात बताऊंगा, आपको अच्छी लगेगी। अभी एक बात ऐसी आई थी, मुंबई में, ये 4-5 साल पहले की बात है। मुंबई में कोई समाधिस्थ जीव था, अपना मुमुक्षु। जब उसने संलेखना ले ली थी, गवर्नमेंट की नोटिस आ गई, आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है। बहुत समस्या हुई उसको लेकर, उनकी साधना बिगड़ गई, सब बिगड़ गई। रोजाना पुलिस आ रहे, उनको चेक करे, इंटरव्यू ले रहे, ये ऐसा नहीं चलेगा, खाओ तुम, आदि आदि। तो बहुत समस्या बढ़ गई। तो जैनियों की मीटिंग हुई। जैनियों के जो उत्कृष्ट विद्वत समाज है, इकट्ठा हुई और उन्होंने विचार विमर्श किया, ऐसा क्यों हो गया। मैं क्यों समझा रहा हूँ इसको शशांक? तपश्चंद, बहुत अच्छा। ये कितने जन को ख्याल में था, मैं वो इसके लिए बता रहा हूँ। तब करता है तो जैसे तैसे उपवास रहकर महंत बनना चाहता है। तो जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में बहुत सुंदर 2 मत आए। बोले एक बात तो ये है, हम जैनियों का वर्गीकरण आज अल्पसंख्यक में नहीं है। ये अत्यंत खेद की बात है। इसलिए मैंने कहा 4-5 साल पहले की बात है। आज तो ओवरऑल अल्पसंख्यक डिक्लेयर कर दिया ना, ऊपर केंद्र से नक्की हो गया है। आगे कह रहे अल्पसंख्यक भारत अपना जैनी नहीं होने से लिखो निरंतर प्रत्येक समय में, देखो मत ऊपर, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक डिक्लेयर नहीं होने से हम जो चाहे कर नहीं सकते। आज मुसलमान चुल्लू भर है, ऐसा होने पर भी वे कुछ भी करे, उनको कोई रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट की, धर्म के नाम पर। क्यों? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होने में कोई इन्वॉल्व नहीं होता। अभी जब तक जैनियों का वर्गीकरण हिंदुओं के अंतर्गत होगा, वे हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ के हमारा गला पकड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं लिखा है आपके ग्रंथ में, ऐसा नहीं लिखा है। तो अल्पसंख्यक घोषित हो जाए, हम हमारा धर्म करने में समर्थ हो जाएंगे। दूसरा हेतु ये बहुत अच्छा दिया, महिमा मंडल का। कह रहे रोजाना जो समाधिस्थ जीव है उसके सैकड़ों फोटो अखबारों में छप रहे हैं, सैकड़ों, एक पेज पर 4-4, 5-5 फोटो छप रहे हैं, सभी प्रकार के अखबारों में छप रहे हैं। हम पूछते हैं ये महिमा को प्रदर्शित करने का क्या तात्पर्य है? आपको समाधि करनी है, आप चुपचाप घर में बैठ के करिए, आपको मना किसने किया है?
आप अति करोगे, उसकी पब्लिसिटी करोगे, आप एक एक जन जागृत हो रहा है और उनको लगने लग गया कि ये जैनी लोग आत्महत्या करते हैं। समाधि संलेखना का स्वरूप तो उनको समझता ही नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कितने ही प्रकरण लिखे कि जैनियों की समाधि संलेखना मतलब आत्महत्या नहीं है, यह आत्म साधना है, आत्मघात नहीं है, यह कषाय को कृश करने का परिणाम है, यह कषाय की वृद्धि का परिणाम नहीं है। समझ में? अत्यंत साम्य भाव में स्थित है वो जीव, कितनी ही प्रतिकूलता संकटों को झेलने के लिए सहर्ष रूप से स्वीकार है, मुक्ति का द्वार है। लेकिन वे समझते बस ये आहार आदि का निरोध कर दिया, अन्न ये प्राण है, उसके साथ हम क्रोध क्यों कर रहे हैं? किसी बात को लेकर हम अन्न पान नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट का एक नियम है, तुम मरोगे, आत्महत्या करोगे, 4 लगेगा, वो चक्कर काटेगी पुलिस, अंदर जाना पड़ेगा। तो दूसरा ये मुद्दा आया था, आप रोजाना उसकी एड्स क्यों दे रहे हो अखबार में, क्यों जागृत करो? आप चुपचाप साधना करो, चुपचाप साधना करने वालों को कोई रुकावट बाधा नहीं आती। आपको आत्मदर्शन करना है कि कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन करना है? आत्मदर्शन करने की प्रक्रिया एकदम व्यक्तिगत है, गुप्त है, उसमें कोई आड़ा नहीं आ सकता। और प्रदर्शन करने की जो प्रक्रिया है उसमें सैकड़ों जन आड़े हाथ लेंगे तुमको, एक एक जन के सामने तुमको परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देनी पड़ेगी। हाल तो होना ही है ऐसा। अभी एक एक जन इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके आकर परेशान हो रहे हैं। मैंने क्यों कहा जैसे तैसे महंतपना हो, तुम डिक्लेरेशन क्यों करना चाहते हो इसकी? तुम दूसरों के चित्त में स्वयं के धर्मात्मापने की छवि क्यों बनाना चाहते हो? क्या स्वयं को स्वयं से प्रभावित हो, क्या इतना काफी नहीं है? ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर टोडरमल जी साहब ने चित्रण किया है। कह रहे स्वाध्याय भी करता है, पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है। कल रात में प्रश्न आया था यहां से। बाँचता है तो औरों को सुना देता है। मुझे प्रवचन करने का मेरा धंधा है, मुझे अपॉइंट किया है साहब, आप 5:15 बजे जाएंगे, आप 11-12 की क्लास लेंगे। सो आते उठ के, और यदि क्लास नहीं लगती तो थोड़ी ना हम 5:15 बजे उठते हैं। हमारा कौन सा है, इसका थोड़ा ट्रायल लेना चाहिए क्या कि 5:15 बजे वैसे रोज उठते हैं हमारे पंडित जी प्रवचन लेने। अभी बराबर संडे को अचानक जाकर धमकना और वहां पर बराबर खर्राटे लेते हुए, एक दिन तो सोने दो यार। इसका मतलब ही इज ऑन, ये ड्यूटी करता है। ये क्या करता है ये? और 12 महीने कभी भी आओ 4 बजे तो हम वैसे उठते हैं। ऐसा जिनका जीवन हो तो उनको ये लागू नहीं होगा। क्या वाचता है तो औरों को सुना देता है, ड्यूटी नहीं है ये हमारी। क्यों? संडे को प्रवचन नहीं होगा तो उस समय आएंगे तो हम बराबर ऐशो आराम करते मिलेंगे, तो इसका मतलब ये दूसरों के लिए धर्म करते हैं, इनको धर्म की सच्ची रुचि नहीं है। ए आप समझ रहे हो सब? स्वाध्याय करता है तो ऐसा करता है, कह रहे कोई इसका ठिकाना ही नहीं है। इसको कौन समझाए? ये विद्वान हुआ है, पंडित हुआ है, लोक में इसकी बहुत वाह चलती रहती है, बोलते हैं, और इसको दूसरों के लिए करता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं। ठीक है? बोलो भाई। परीक्षा करने की बात कही, और कोई जैसे जीव परीक्षा करेगी शास्त्र वगैरह की, और कोई उसे विरोधी कहने लग जाएगा। हाँ, जैसे कोई जीव परीक्षा करेगी शास्त्र की, तो परीक्षा में तो यथार्थ रूप से होगी, और कोई मतलब कोई जीव उसे विरोधी कहने लग जाएगा। मैंने कल खूब लिया, कल परसों। परीक्षा नहीं करना चाहे हमको, देखो तुम इतना तो करके दिखाओ। अपन कौन होते बड़ों बड़ों की परीक्षा करने के लिए? श्रुत सागर ने तो ऐसा लिखा, भट्टारक, सोमदेव भट्टारक ने ऐसा लिखा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो मुनि आहार ग्रहण करने के लिए आया है, कितना खाएगा? 2 रोटी खाएगा। अरे लोग भिखारी को भी हंसते हंसते देते हैं, तुम इनको क्यों नहीं देते? इसमें क्या परीक्षा आई है? 2 रोटी देने के लिए तुम उसकी परीक्षा करोगे, भिखारी को नहीं देते क्या? जो परीक्षा करते हैं वे पापी जीव है। खूब ऐसे मिलावट वाले कथन आ गए, जैसा आप कह रहे हो ना अभी। तो दुनिया तो कहेगी
कि इनकी परीक्षा कैसे करना। दुनिया का कहने से आपने मोक्ष मार्ग नहीं चलता। पहले तो एक समझ लेना, हमें लोक की रीति नीति चलाना है कि लोकोत्तर रीति नीति चलाना है। और लोकोत्तर रीति नीति चलाना है तो कब चलाना है, जब भीड़ होगी तब चलाना है कि अकेले में भी चलाना है, ये पहले नक्की करो और फिर आगे बढ़े। लोग क्या कहते हैं ये तो अपनी समस्या ही नहीं है। क्या कहते हैं लोग, सबसे बड़ा रोग ये इस चंगुल से तो बाहर छूट कर आया है ज्ञानी। अब समझ गए? तो लोग क्या कहेंगे और परीक्षा करते रहेंगे कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो सब जगह संकट है। अभी मैं जहां पर रहकर आया हूं, एक एक वहां का हजारों की भीड़ समर्थन में और मैं अकेला अलग रहा हूं। कोई दुनिया की ताकत वैसे झुका नहीं सकती है, समझ में? और काल पाकर एक एक की बुद्धि भी ख्याल में आती रहती, उनको हमने बड़ी भारी भूल की। यदि हमने भी उसमें समर्थन नहीं करते, यदि हम भी उसमें समर्थन करते तो उनके चित्त में प्रश्न चिन्ह भी कैसे खड़ा होता और ये कालांतर में भी उनको कैसे समझ में आता। आप समझ रहे मेरी बात को? रेवती तो रेवती ही है, सभी जन दौड़ के जाए तो इससे क्या रेवती जाएगी, इसका कोई सेंस नहीं है, समझ में? ये तो टोटली अलग ही बात है। नया प्रकरण प्रारंभ होता है, धर्मधारक, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि। ये जो मिथ्या दृष्टि है इनमें ये सच्ची लगन से धर्म में लगे हैं। ऐसा होने पर भी ये यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं समझते। जो बाह्य साधनादिक के रूप में कहे थे, ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन आदिक में ही संतुष्ट है, कुछ क्रिया शुभ भाव में ही संतुष्ट है। इसलिए ये प्रकरण अभी थोड़ा लंबा चलेगा। दिस विल बी कंटिन्यूड फॉर द फोर्थ कमिंग समवॉट 15-20 पेजेस। एक तो ये दो भागों में विभाजित ये प्रकरण है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारभाषी। एक तो ये जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है ना, ये 3 प्रकरण इसमें खुलेंगे। पहले तो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सम्यक ज्ञान को का अन्यथा रूप आपको मिलेगा पेज नंबर 235 पर, वहां पर लिख सकते हैं आप। वैसे 235 पर सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप और 238 पर सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। ये 3 भागों में विभाजित ये प्रकरण है और ये चलेगा 238 से लेकर ये चलेगा, फिर कितना चलेगा उसका कोई पैमाना नहीं है, ये तो चलेगा 248 तक। दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। समझ में आ गया? एंड ऑफ द चैप्टर मतलब लगभग इसने 28 पेज ले लिए धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारभाषी में। इसमें 3 प्रकरण खुलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिसमें से भी सम्यक दर्शन ने कितने पेजेस ले लिए? सम्यक दर्शन ने कितने पेजेस ले लिए? 234 तक पूरे सम्यक दर्शन का प्रकरण चलेगा। देखो मत मेरी तरफ, अब नोट करते चलो जहां पर भी संभव हो। नोटबुक में, बुक में नोट चाहिए मुझे। अभी तक की नोट्स 2 पेजेस किसी की हुई है क्या? 1.5 पेज किसकी हुई है? 1.5 पेज? अरे अभी की धड़ाधड़ लिखना चाहिए ना तुम लोगों को, एक मुद्दा भी नहीं छूटना चाहिए। अनितीश दिखाओ नोट्स, ये दिखाओ नोट्स, देवेश दोनों दिखाओ। अब मैं बोल रहा हूं आपको कहां से कहां तक का प्रकरण है, आप यह हवा देख रहे हो, गजब हो गया। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा लिखना था आपको, जो अपन ने कहा था ये क्यों तकलीफ होती है। एक तो अल्पसंख्यक नहीं होने के कारण और दूसरा महिमा मंडल। मैं अलग सब पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर सको, भविष्य में आपको लाभदायक हो। संलेखना यह आत्महत्या नहीं है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी मैंने आधार दिया है। अभी ऐसा आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। मैं जो एक एक बात कह रहा हूँ ये बराबर प्रॉपर आधार चाहिए। और कौन से ग्रंथ का आधार दिया था मैंने अभी प्रारंभ से अभी तक? रेण सार का एक आधार दिया पूजा के प्रकरण में, आपने नोट किया उसको? आपने कहा लिखा? ये 4 अक्टूबर में है क्या? अच्छा ऊपर लिखा आपने,
अच्छा 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 अच्छा, इसमें लिख दिया आपने। और कौन से ग्रंथ का आदर दिया? हाँ, सोमदेव का, श्रुत सागर का। ये इनकी क्या परीक्षा करना, ये कौन लिखेगा? तुम दोनों को इसलिए कहा, मैंने कहा तुम लोगों को देखे तो फिर बाकी का भी समझ में आएगा। और तुम्ही ने नहीं लिखा है, दूसरों ने क्या लिखा होगा? तुम देखो मत यहाँ हुआ तुम लोग। चलो ले लो जल्दी फटाफट, पूरे नोट्स एकदम प्रॉपर चाहिए। सिलेबस तो आप डरो मत एग्जाम को। आप बोलेंगे एग्जाम में इतना प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, आप इतना ही दे दो, उतना ही पूछूंगा। लेकिन जब यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो सिंसियरली अध्ययन करें, नोट्स करें। ये नहीं विचार अभी एग्जाम में आपको जैसे 50 पेजेस तैयार करने पड़ेंगे और आप बोलेंगे नहीं साहब हमको 5 ही दे दो, मैं 5 ही पूछूंगा पेजेस आपको। कोई ओवरलोड बर्डन नहीं करूंगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक यहाँ पर बैठे हो, आप नोट्स क्यों नहीं बनाते हो प्रॉपरली? क्यों यह हवा देख रहे हो? मैंने स्पष्ट बोल रखा है मुझे 2 पेजेस के कम नोट्स नहीं चाहिए। फिर इसमें समझ आ रहा है मेरा अभी? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये तुम लोगों का अभी अध्ययन करते हो, कराते हो, शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन में जाओगे, तुम लोगों को सभी शास्त्रों का एक जगह निचोड़ मिल रहा है। तुम कब शास्त्र पढ़ोगे इतने? तो एक जगह सब मिल रहे, तुम फटाफट उठाओ ना, नोट करते चलो। तुम पेन चाहिए हाथ में। हाँ, तो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, ये प्रकरण चलेगा 235 तक, जिसमें सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप में उन्होंने 2 विभाग किए हैं। एक तो देवशास्त्र गुरु का अन्यथा रूप और एक तो 7 तत्व का अन्यथा रूप, जिसको हम कहते हैं 7 तत्व संबंधी भूल। तो ये 221 से 225 तक चलेगा, 224 तक ये चलेगा देव शास्त्र गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। और फिर उसके बाद 225 से 235 चलेगा 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण। और फिर प्रारंभ होगा सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। और फिर चलेगा 248 तक, 235 से सम्यक चरित्र का अन्यथा रूप। कितने जन को समझ में आया बोल सकते हो? ये लिखो बाद में, अभी थोड़ा हाथ ऊपर करो, एक मुझे समझ में आना चाहिए। कितने जन बोल सकते हो मैंने कहा क्या क्या बोला है? क्यों भाई, ये तुम हाथ क्यों नहीं ऊपर है तुम लोगों के दोनों के? एक खड़े रहो तुम, ये खड़े रहो दोनों, एक खड़े रहो। अक्षय, आदिश बता सकोगे? खड़े रहो तुम। यहां पर हाथ किसका ऊपर नहीं था? आपका था। चलो खड़े रहो ना फिर। आप बता सकोगी? खड़े रहो। हम यहां पर देखो, पुण्य के उदय को ठोकर मारोगे तो हम फिर वहां पर जाकर समा जाएंगे, जहां पर कुछ करते नहीं बनेगा। हाथ नहीं मिलेंगे, कान नहीं मिलेंगे, मन नहीं मिलेंगे, असंगी बनोगे, भयंकर स्थिति खड़ी होगी। क्यों भाई? और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, पूछ क्यों नहीं रहे हो? जब मैं बार बार कह रहा हूं, मैं 3-4 दफे बोला हुआ, अभी तक 4 दफे बोला हुआ आधार एक पेज का, और अभी भी क्यों नहीं नोट कर रहे तुम लोग? मैं बार बार ये कहकर नोटबुक मांग रहा हूं मैं, तुम क्यों नहीं नोट कर रहे उसको? बैठो। आपको समझ में नहीं आता है मुक्ति? आप हाथ थोड़ा ऊपर, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको थोड़ी भी पार्ट समझ में नहीं आएगी तो आप हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहां से रिपीटेशन में मुझे तकलीफ नहीं है। हाथ आपको ऊपर चाहिए अथवा आपको बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? लास्ट पर बोलो, क्या बोलना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट करो। आधे आपको बोलना चाहिए। लेट गो की भावना अच्छी नहीं है आपकी। 2 पेजेस कम से कम नोट्स चाहिए मुझे, ठीक है? अब ये प्रकरण चलेगा सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप 2 भागों में विभाजित। अच्छा प्रकरण चलेगा, आप थोड़ा उपयोग केंद्रित करें। और ये चलेगा प्रकरण 235 तक, मतलब लगभग 15 पेजेस चलना है। अभी हफ्ता जाएगा इसमें, ठीक है? देखिए, प्रारंभ करते समय प्रकरण में कहते हैं, अब ये जो जीव है वे निर्ग्रंथ गुरु, अरहंत देव तथा
वितराग पोषक जिनवानी के अलावा किसी के सामने नहीं नमेंगे ऐसी प्रतिज्ञा वाले ये जीव है। पहला पॉइंट समझ में आया? ये तो लिखा है, सब लिखा है जिनवानी में। मैं कुछ मौलिक बताऊंगा, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी पॉइंट्स बनाने को मैं बताऊंगा। तो कह रहे हैं लेकिन ये जीव भी बाह्य परीक्षा करते हैं, कहते हैं सच्ची परीक्षा नहीं करते ये, और अंतरंग की भी परीक्षा करते हैं। तो या तो अन्यथा करते हैं या तो अपरीक्षावती परीक्षा रहती है उनकी, या तो आज्ञा से ही मान लेते हैं। ऐसा क्या कहा? परीक्षा करनी हो तो बहिरंग अपेक्षा परीक्षा करते हैं, और अंतरंग में तो या तो आज्ञानुसार मानते हैं, और यदि परीक्षा करनी हो तो जैसी परीक्षा करनी चाहिए वैसी परीक्षा करते नहीं। इस कारण से ये मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। अभी क्या है मैं थोड़ा सा बताऊंगा, प्रकरण में आएंगे तो पता चलेगा। बोलो। किसी को कहा कि आप देवशास्त्र की परीक्षा करो, और मान लो उसे तो पता नहीं कैसे परीक्षा करनी, तो वो तो ग्रहण करने की परीक्षा करेगा। तो किसी को उल्टे ही साथ हाथ मांगे तो वो उल्टी परीक्षा कर देगा। हाँ, सही परीक्षा करने की कसौटी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रयोजन भूत तत्वों को इनको जाने, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की विपरीतता में विषय कषय का पोषण होता है, और फिर आमने सामने सबके तत्व रखे और फिर युक्ति से विचार करे कौन सी सत्य लगती है। समझ में आ गया? जैसे जिनको कुछ वांछा है वो सत्यार्थ नहीं भी कह सकता, लेकिन जिनको कुछ वांछा ही नहीं है सत्यार्थ तो वो कह सकता है। ठीक है, झूठ तो नहीं बोल सकता वो। जिनको कुछ वांछा है वो झूठ बोल सकता है, जिनको कुछ वांछा नहीं झूठ तो वो बोलेगा ही नहीं। एक बात, ये पहली कसौटी हुई। अभी इस दिशा में हम थोड़ा आगे बढ़े। इनका कहना है राग द्वेष दुख का कारण है, और इनका कहना है हम खूब सामग्री देंगे। इनका ये कहना है हम सब स्वयं सामग्री वाले थे, सब छोड़ छोड़ के हम मुनि बने हैं। इच्छाओं को घटाओ तो सुख होगा। परीक्षा होने में कोई देर नहीं लगती। प्रयोजन भूत तत्व में 7 तत्वों में परीक्षा करनी है बस। राग द्वेष दुख रूप है, हाँ दुख रूप है। वितराग भाव सुखरूप है, सुखरूप है। मैं जीव हूं, ये अजीव मेरे से न्यारा है, हो गई ये प्रयोजन भूत परीक्षा, ये हो गई। अभी और भी पता चलेगा आपको, आप सुनते चलो। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप क्या करता है ये जीव? अभी इसमें 3 पॉइंट्स आपके बनेंगे। पहला पॉइंट, यदि आप इसमें भी नोट करो, नोटबुक में अथवा बुक में भी मार्किंग करना हो तो मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट आएगा यथार्थ गुण की परीक्षा, यथार्थ गुण नहीं जानते। इसके लिए आप पहले पैराग्राफ के आगे 1 लिख दो। लिख लिया? पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ को करली क्या कहते हैं उसको, एक साथ ब्रैकेट करके सबको 1 लिख दो। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे अतिव्याप्ति। इसके लिए 222 का पहला पैराग्राफ है, उसको लिखोगे सेकंड पॉइंट। ठीक है? और फिर आप हाँ उसको लिखोगे सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, ये बचा हुआ जितना प्रकरण है वो सब थर्ड पॉइंट में है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब मैं आगे बढ़ता हूं। बचा हुआ पूरा अपने परिणाम से लेकर अंत तक ये थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आएगा। हेडिंग, इसमें हेडिंग आएगा कर्तावाद। बहुत अच्छा, ये पूछ रहे थे आप। अभी 3 बिंदुओं को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बहुत सरल कर रहा हूं आपको बहुत पढ़ के ये चीज ख्याल में आ सकती है, जो एकदम मैं यहां पर क्रीम दे रहा हूं आपको फटक से वस्तु पकड़ में आएगी। आपको 3 बातें खड़ी करनी है। कौन कौन सी? यथार्थ गुण नहीं जानते, फिर दूसरा पॉइंट अतिव्याप्ति, और तीसरा पॉइंट कर्तावाद। अभी यथार्थ गुण नहीं जानते, इसमें क्या लिखना है मैं बताता हूं। देखो उसमें ऐसा करते हुए लोग, जैसे उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा, ऋषभ समझो अभी वे क्या करते गलती। वे उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा, ये जो सब लिखा है जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि भगवान इतने चंवर के माध्यम से ढोरे जाते हैं,
इतने इतने छत्र लगे हैं, इतने इतने पंखुड़ी वाला सिंहासन लगा है, ऐसा ऐसा शरीर है, ऐसा ऐसा परिकर है, इतने इतने योजन तक, 100 योजन तक दुर्भिक्ष का अभाव, 1 योजन तक निष्कंटक भूमि, ठीक है, ऐसी दिव्य ध्वनि का प्रताप, 18 महाभाषा, अरहंत के गुणों में ये सब जानते हैं वे। फिर ये भी जानते हैं वे क्षुध आदि दोष से रहित है, क्रोध आदि विकार से रहित है। बस ग्रंथ में पढ़ा। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये नहीं जानते कि ये जो गुण कहे हैं इसमें जीवाश्रित गुण कौन से है और पुद्गलाश्रित गुण कौन से है। मूल भूल समझ में आई? उसमें जीवाश्रित कौन से, पुद्गलाश्रित कौन से, अर्थात 46 में ये 4 अलग कहे हैं आत्माश्रित, जो आत्मभूत लक्षण रूप है, आत्मभूत है, और बहिरंग के जो समशरण आदि है, जो आज है और कल नहीं, जिनका ठिकाना नहीं है, जो अनात्मभूत लक्षण बताए गए हैं, जो आज है और कल नहीं है, स्थायी नहीं है, ऐसा वो भेद विज्ञान नहीं करता। समझ गए? इसलिए ऊपर हेडिंग क्या लिखा अपन ने? यथार्थ गुण की पहचान नहीं है। जीवाश्रित पुद्गलाश्रित गुण कौन से ये नहीं जानता तो सभी गुण भगवान के ही है, ऐसा बोलते समय तो बोलेंगे, लेकिन उसको यथार्थ शब्द नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। यह समय सार के 26-27वीं गाथा जैसा प्रकरण है। ये है वैसा ही प्रकरण? क्यों, क्या प्रकरण चल रहा है वहां पर बताओ? व्यवहार स्तुति। तो ये सब समोशरण आदि की वर्णन रचना करके वो क्या मानने लग गया? देह और जीव एक ही है, ऐसा मानने लग गया। ये भगवान वहां पर कुन स्वामी ने कहा बाबा ऐसा नहीं है, शरीर की तरफ से भक्ति ज्ञानी करते हुए भी उनके ज्ञान में है, ये कहवत की भक्ति है। सच्ची भक्ति तो उस आत्मा की कर रहे हैं हम, जिसका ना औदरिक ना परम औदरिक का काम ही नहीं, वो जो अदेही है, वैदेही है। ठीक है? गुड़ गोबर एक, सबको एक मिला के वो असमान जाति द्रव्य परे को एक देखता है, ये उसकी भूल। तो टोडरमल जी साहब कह रहे जैसे असमान जाति द्रव्य परे को यहां पर एक देखता है, सो वहां पर भी एक देखता है, सो उसको भिन्न भिन्न गुण भाषित नहीं होते। ये पहली भूल। अभी आगे अतिव्याप्ति में क्या करता है? टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, ये पहला बिंदु समझ में आया? आगे टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, ये तुम्हें एक वर्ड भी मिसिंग नहीं मिलेगा कहीं। टोडरमल जी साहब फिर कहते हैं, कह रहे तू जो भक्ति करते समय ऐसा बोलते हो भगवान जगत उद्धारक है, दीन दयाल है, ये मत लिखो अभी कोई। अदम उद्धारक है ये तो लिखा है सब जिनवानी में। तुम जो ऐसा बोलते हो, क्या क्या बोलते हो? दीन दयाल अनाथ पति आत्मगुण भंडार। तो दीन दयाल और क्या बोला? अनाथपति, जगत उद्धारक, अधम उद्धारक भगवान को कहते हैं। तो कहते ये ऐसे वचन बोलता है, सो कहते ये तो अन्यमति भी करते हैं ऐसा, अन्यमति भी बोलते हैं। इसमें और अन्यमति में क्या अंतर रहा? ये अतिव्याप्ति के लिए मैंने लिखाया। ठीक है? आप 222 पेज के दूसरे लाइन में अन्यमति को गोला लगाओगे। ये अन्यमति के पीछे मैंने अतिव्याप्ति लिखाया। ठीक है? चलना है आगे। अतिव्याप्ति लिखाने का कुछ कारण है, आगे पता चलेगा आपको। फिर कर्तव्यवाद में आते हैं। अब हम कर्तव्यवाद कैसे पुष्ट करता है? देखो 3 अपेक्षा पुष्ट करता है: नाम, पूजा, भक्ति। इसमें भी 3 बिंदु खोल दो: नाम, पूजा, भक्ति। कर्तव्यवाद में तो नाम स्मरण में, भगवान के नाम स्मरण से हमारा कल्याण होगा ऐसा मानता है। भगवान के नाम स्मरण से कल्याण होगा ऐसा मंत्र जपोन, क्या है वो? बोले एक बार, मुझे तो आता ही नहीं ये सब। क्या है मंत्र जपो नौकार? क्या और एक हाथ कोई भजन आपको आता है जिसमें नाम रटो तो टच एंड गो, सब पाप धुल जाएंगे?
है ना। हाँ, ये बोल रहे, ये सुनो सुनो, ये कौन सी है? जब लो रे आदिश्वर नाम, तो पाप धुलते होंगे, ऐसा कुछ दूसरी लाइन में आता होगा। मंगल होंगे सारे काम, वही तो अभी ऐसी लाइन्स पढ़ी उसने कर्तव्य में। नाम लेना, नेम इज इनफ, नाम ही काफी है। तो टोडरमल जी साहब उसको कहते हैं, अब वो ये क्या मानता है, नाम लेने से हट जाएगा, आधार क्या दिखाता होगा? कैसे बात करते हो आप? श्वान आदि को नमोकार मंत्र सुनाया तो स्वर्ग गमन हुआ उसका। आधार क्या दिया? श्वान को जीवनधर ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, वो स्वर्ग में गया। सीमंधर ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, वो स्वर्ग में चला गया। बोलो, पार्श्वनाथ के जीव ने नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया, वह स्वर्ग चला गया। और भी चारुदत्त का भी आता है, उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया उस मरणासन्न जीव को, वो स्वर्ग में चला गया। ये सुन के वो नाम रटता रहता है निरंतर। टोडरमल जी साहब कह रहे, कोई अरे कहते नाम सुनने वालों को नाम सुनने के कारण नहीं गए स्वर्ग में, वे कह रहे उनका उस समय वैसा परिणाम हुआ तो परिणाम से वे गए। कह रहे हैं नाम लेने वाले ही यदि परिणाम से विमुख हो तो वे ही नहीं जाएंगे स्वर्ग में, तो नाम सुनने वालों को क्या ठिकाना है? तो कह रहे ये सब परिणामों का खेल है, कोई किसी को तारता वारता नहीं है, उसमें निमित्त है बाहर के शब्द वचन। समझ में आया? देखो, ये नाम में इतना निरूपण लिया। मैं हमेशा कहता हूं, देखो श्वेतंबर लोग भी आते मेरे पास, मैं उनको कहता रहता हूं, ये लोग इनमें एक बात चलती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, ये साधु महाराज को घर पर बुलाते हैं और कहते हैं महाराज बाप जी हमको मंगली दे दो। तो वे मंगली देते, मंगली मतलब चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, वे उनके मुख से बुलवाना, उसको मंगली कहते हैं। सब ये मानते हैं वे यदि मंगली देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं कहता हूं उनको, जो भाई मेरे सामने आए थे, मैंने कहा क्यों? आपके मरण के समय में उनको लगकर ही मस्जिद है सामने, बिल्कुल सामने, और जितनी भी अजान होती है ना, हर संधि कालों में उनके अजान होती है ना, तो मैं उनको कहता हूं क्यों जी, आपके मरण के समय में आप बार बार ये भावना भरे, मुझे नमोकार मंत्र सुनाना, नमोकार मंत्र सुनाना, महाराज जी को लाना, वे मंगली सुनाएंगे तो मेरा कल्याण होगा। तो मैं कहता हूं आपके मरण समय में ये अजान ना बोलने लग जाए। क्यों? यदि अजान बोलने लग जाए तो सीधा तुमको तो निगोद ही जाना पड़ेगा। तो उस दिन उनके दिमाग में बात जल गई, बत्ती जल गई। मैंने कहा कोई बाहर के नमाज सुनने से तुम दुर्गति में नहीं जाओगे, ठीक उसी प्रकार नमोकार मंत्र सुनने से भी तुम्हारी सदगति कहाँ होगी? वो तो तुम्हारा परिणाम कैसा चल रहा है, और अंदर में वैसे अर्थ ध्यान चल रहा है संक्लेश, तो तब भी तुमको दुर्गति से आने से कोई नहीं बचा सकता। तो टोडरमल जी साहब ने किसका निषेध किया? यह कर्तावाद का निषेध करे। भगवान करता नहीं है, नाम के पीछे मत दौड़ो। दूसरी बात, फिर कह रहे पूजा की प्रकरण लिया, कह रहे लोग पूजा आदि खूब करते हैं, अनिष्ट का वियोग तथा इष्ट का संयोग होने के लिए करते हैं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इष्ट सामग्री मिलने के लिए और अनिष्ट सामग्री हटने के लिए तू जो पूजा करते हो, कह रहे ऐसा तो पुण्य पाप से होता है। कह रहे हैं मूल में भगवान का नाम लोगे शुभ भाव होगा, पूजा करोगे शुभ भाव होगा, तो ये पाप आदि का संक्रमण पुण्य रूप होगा तो इष्ट सामग्री मिलेगी, और अर्थ रुद्र ध्यान करोगे तो पुण्य का पाप रूप संक्रमण होगा, अनिष्ट सामग्री मिलेगी। तो कह रहे इनका सीधा संबंध पुण्य पाप के साथ है, भगवान को कर्ता क्यों कहते हो? ये पूजन के संबंध में भगवान को कर्तापने का निषेध कर दिया। और अंतिम प्रकरण ये भक्ति का प्रकरण, वो भक्ति करता है और भक्ति से मुक्ति मानता है। टोडरमल जी साहब उसको कहते हैं ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञानी को भक्ति प्रयोजन नहीं है करना। ज्ञानी तो मजबूरी वशात
ये भक्ति करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ये राग का उदय आया है और उस राग के उदय में यदि भक्ति ना करें तो बरबस विषय कषाय में चला जाएगा। इसलिए वो राग करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर लाइन लिखे यहाँ पर पंचास्तिकाय संग्रह की टीका उद्धृत करके, राग ही है प्रधान जिसको, ऐसे अज्ञानियों को ही भक्ति होती है, अज्ञानियों के कदाचित भक्ति होती है। क्या लिखा? कौन बताएगा? महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। क्या कहा मैंने अभी? अज्ञानियों को ही भक्ति की प्रधानता कही, ज्ञानियों को भक्ति की प्रधानता नहीं कहकर ज्ञानी को कदाचित भक्ति होती है, ऐसा लिखा। कितनी बड़ी बात लिख दी। क्योंकि तीव्र राग ज्वर से जो भक्ति होती है वो अज्ञानियों को ही होती है। ज्ञानियों को तीव्र राग ज्वर नहीं है, क्योंकि वो छटपटा रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये प्रकरण यहां पर लिया है। कह रहे हैं अज्ञानी तीव्र अनुरागी होकर भक्ति में प्रवर्तता है और ज्ञानी तीव्र अनुरागी होकर भक्ति में नहीं प्रवर्तता। अज्ञानी तीव्र रागी होकर क्यों प्रवर्तता होगा? तीव्र अनुरागी होकर क्यों प्रवर्तता होगा? अरे उससे वो मुक्ति मानता है ना। ठीक है। और फिर एंड में और एक बात लिख दी, कदाचित बाह्य में ज्ञानी को भी ज्यादा भक्ति दिख सकती है। अब इसका सब अपेक्षा आपको समझना है। कदाचित बाह्य में ज्ञानी को भी ज्यादा भक्ति दिख सकती है, मतलब घंटों घंटों बैठे हैं, ऐसा तो ज्ञानी में भी दिख सकता है कह रहे। लेकिन डोल डपली आदि वाली चीजें जो तीव्र अनुराग वाली है ये अज्ञानियों में ही दिखेगी। ठीक है। फिर टोडरमल जी साहब ने और एक अपेक्षा भी खोली है। कह रहे अरे सच्ची भक्ति है ना, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को ही होती है और ज्ञानी को तो भक्ति, अज्ञानी को तो भक्ति नहीं होती है। ऐसी भी अपेक्षा खोली है। दो परस्पर विरोधी कथन यहां पर मिलेंगे, आपको विरोधाभास जैसा भाषित होगा। क्या? एक जगह तो ये बोलेंगे कि अज्ञानी को खूब भक्ति होती है, ज्ञानी को नहीं, और फिर एक जगह ये बोलते हैं ज्ञानी को ही सच्ची भक्ति होती है, अज्ञानी को तो भक्ति नहीं होती। दोनों अपेक्षाएं समझोगे ना आप? अज्ञानी को भक्ति होती कहेंगे तब क्या समझेंगे? तीव्र अनुरागी होकर, क्योंकि भक्ति को ही मुक्ति मानता है, ऐसी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तीव्र कषाय वाली, तीव्र जोर वाली। लेकिन अज्ञानी को, ज्ञानी को ऐसी भक्ति नहीं होती तीव्र जोर वाली। ठीक है। और जो शुद्ध परिणति है ज्ञानी के चित्त में, ऐसी भक्ति तो उनको निरंतर वर्तती है और अज्ञानी को तो ऐसी भक्ति होती ही नहीं है। यह कर्तावाद का निषेध कर दिया। अभी इसमें मुझे कुछ मार्किंग करानी थी, लेकिन अभी लाइट तो है नहीं। एक गुरु में भी, गुरु का अन्यथा स्वरूप में क्या खोल सकते हैं टोडरमल जी? चलो लिख लो पहले, फिर पूछूंगा मैं। गुरु के अन्यथा स्वरूप में टोडरमल जी क्या खोल सकते हैं, मैं आपको पूछूंगा। मुक्ति टॉर्च चाहिए? लाई है? नहीं तो अभी मत लिखो, कोई वैसे आंखें खराब हो जाएगी। छोड़ दो, इसमें कोई पॉइंट नहीं है लिखने में, ना लिखते बनेगा ना कुछ। आप तो इतना ही मुझे बताओ अभी, गुरु के अन्यथा रूप में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बताने का प्रयास करो। एक मिनट, ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके सोचो आप उसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे। यदि आपको पूछा जाए, हमने आपको देव भक्ति का अन्यथा रूप बताया, अभी गुरु भक्ति का अन्यथा रूप लिखो, आप कैसे लिखेंगे? इसमें सोचो और फिर हाथ ऊपर करना। देखते कितने जन करने का प्रयास करते हैं। बस इतनी भीड़ में 6-7 जन, 8 जन, मैं ये कह रहा हूं देव भक्ति का अन्यथा रूप मैंने सिखाया, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप अभी इसके आधार पर आप लिखो, प्रिपेयर करो। टोडरमल जी साहब कैसे लिखेंगे? आपको पता है ना, ये फिल्मों में ना स्टेज में ऐसा होता है कि वो ये पर्टिकुलर फिल्म स्टार कैसे एक्टिंग करता है, यदि ऐसा हो तो कैसे रिएक्ट करता है, आपको पता है ना, ऐसा वो पूछा जाता है। उसी प्रकार मेरा प्रश्न है कि यदि आपको पूछा जाए टोडरमल जी साहब होते तो कैसे लिखते वे? लिखा तो है ही, तो आप क्या बताते?
चलो बोलो, कौन बताएगा? मैं एक एक को पूछूंगा, देखते हैं अप्रोच किसका सही है, मुझे देखना। बोलो भूपेंद्र, प्रयास करो भाई। हाँ, ठीक है। और कोई प्रॉपरली प्रेजेंट करने का प्रयास करेगा जिसको ख्याल में आ गया है प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए प्रॉपरली? संकल्प। जैसा देव देव के अंदर रूप में दोष लगा रहा है अति व्याप्ति, वैसे इसमें भी आ सकता है। वन की दया, शील आदि जो बाह्य क्रिया होती हैं उनको देखता है। और जो अंदर में विशुद्धि है, कितना होने मतलब कैसा है, कितना अभाव है, या उसका विचार नहीं करता है। इसमें दोष इस प्रकार आएगा जैसे जो अन्य मत के भी साधु वगैरह रहते हैं उनमें भी दया, शील इत्यादि देखी जाती है। इस प्रकार से इन दोनों में क्रिया विरोध। बहुत अच्छा। मुक्ति, पहले भैया ने क्या बताया, दूसरे भैया ने क्या बताया? सोचो, विचार करो, खड़े रहो पहले। विचार करो। विचार क्या करना है इसमें? विचारना तो कुछ नहीं है। इन्होंने बुद्धि से जो बोला, मैंने पूछा सही होगा गलत होगा, इन्होंने अपनी क्या बात रखी? यदि हम नहीं कहने की ताकत रखते तो जो कहने की ताकत रखते हैं हम प्रयास तो करें वे क्या बोलना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अतिव्याप्ति में ऐसा घटित होगा कि जैसे हमारे बाह्य आचरण देखते हैं, हमारे मुनिका की दयाशील आदि पालन करते हैं, करिए तो मतलब अन्य धर्म के साधुओं में भी ऐसा होता है, वो भी दयाशील आदि। वेरी राइट। यहाँ पर अन्य साधु में कौन आएगा वैसे? अभी नया प्रश्न मैंने खड़ा किया बीच में। नग्न रहते हैं, सुनो, जैसे अहिंसा आदि का पालन करते हैं, एक जीव को भी नहीं मारते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक भी परिग्रह नहीं रखते। परमहंस के मुनि, परमहंस के जो मुनि है ना, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी चलो, और क्या बताया? ये इतना ना, बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक पॉइंट बोला जो इन्होंने नहीं बोला, और इन्होंने जो बोला वो इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला यथार्थ गुण पर ध्यान नहीं है, ये वाला पॉइंट। देखो, पहले तो प्रकरण ऐसा खोला जाए, पहले तो टेबल बनाओ, ये अप्रोच चाहिए। यथार्थ गुण नहीं जानते, अतिव्याप्ति और कर्तव्यवाद, सेम लाइन पर। इन्होंने 2 पॉइंट्स बोले हैं वैसे भूपेंद्र ने। उसमें यह बोला, कर्तव्यवाद के रूप में बोला हमारा कल्याण होगा इनको दर्शन करने से, फिर इनका बभूत मिलने से, इनकी पीछे हमारे माथे लगने से। अब विपरीतता तो है ही उसमें, आप समझ गए। लेकिन नहीं, इतनी विपरीतता नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये इतना एकदम अति वाला नहीं है। ये तो ऐसा है, इनके दर्शन करने से हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जिनवानी में कहीं आया क्या लिखा होगा? गुरुपास्ति, गुरु की उपासना करो, मुक्ति का द्वार खुला है। तो खूब करोगे। तो इन्होंने एक बात कही कर्तव्यवाद की, और यथार्थ गुण पर खबर नहीं है ना। और इन्होंने अतिव्याप्ति की बात करी। यथार्थ गुण पर खबर नहीं है को कैसे खोला जा सकता है? बोलो भाई। मुनि का यथार्थ गुण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, राइट। हाँ, आत्माश्रित है, परंतु बराबर, गुणों का पालन नहीं। आत्माश्रित बोला इन्होंने। इसका मतलब और एक शब्द क्या हो सकता है? पुद्गल। इसमें पुद्गलाश्रित, आत्माश्रित गुण कौन से है इसकी खबर नहीं है। परिशह सहन करते हैं, ऐसा करते हैं, भूखे रहते हैं, और रत्नत्रय से युक्त है, ऐसा सब एक साथ उसने पढ़ा। इसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये जीवाश्रित है रत्नत्रय, और भूखा रहना आदि आदि ये पुद्गलाश्रित है। वहां पर असमान जाति द्रव्य रूप मुनि को मानता है, सो यहां पर मानता है। सो यथार्थ गुण कौन से उसकी खबर नहीं है। बाह्य गुणों को ही जानता है, अंतरंग गुणों को या तो अज्ञा से मानता है या तो सही परीक्षा नहीं करता, गया काम से। मैंने अभी 2 लाइन क्या कही, बोलो आदिश। आदिश का ध्यान कम रहता है क्या? हाँ, बोलो क्या कहा मैंने अभी? क्या कहा मैंने अभी? देवेश, अभी क्या बोला था?
मैंने ये कहा था कि या तो बहिरंग गुणों को जानता है, अंतरंग गुणों को जानता है तो आज्ञा से जानता है, और परीक्षा भी करता है तो यथार्थ परीक्षण नहीं करता। ये बराबर लाइन्स इसी की है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये गुरु में आपने देखा, और गुरु में और एक खोलने वाला तो परमहंस वाले हैं ना, आपको पता होगा। ये अभी सरकार ने रोक लगाई है। अभी तक परमहंस वाले ऐसा करते थे, पहाड़ पर एक एक महीना एक एक पैर के ऊपर खड़े रहते थे। कौन से पर्वत पर? कैलाश वगैरह पर्वत पर। खाना नहीं, पीना नहीं, और जटाएं पूरी ऐसी बड़ी हुई। और यहाँ तक कि इतना करते थे, स्वयं को क्रोध लेते थे, चीर देते थे। वे मानते उससे मुक्ति होगी। अबे हम कह रहे ये आत्मघात है। सरकार ने रोक लगाई उस पर, नहीं चलेगा, ये नहीं कर सकेंगे आप। ये अग्नि में प्रवेश कर जाते थे, महीनों महीने तो तपते सूखते तो होंगे ही अभी भी, लेकिन सीधे सीधे ये जो उपाय है गवर्नमेंट ने पूरी बैन लगा दी है इस पर, आप नहीं कर सकेंगे। आत्महत्या के हम क्या केस बनाए? फिर आत्महत्या करने वाला ऐसा ही बोलेगा, हम कैसे निश्चित करें? अरे आप समझ रहे हो, ये नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो देव का और गुरु का अन्यथापना हमने देखा, शेष चर्चा करेंगे बाद में। मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने थे, उजाला हो गया है क्या? नहीं तो मैं बाद में दिखाऊंगा। चलो आप बोलो भाई सौम्य। बराबर, बाहर का आचरण देखकर हम करेंगे। क्यों करेंगे? आहार देने के लिए और उपदेश सुनने के लिए। कितने जन को समझ में आया मैंने जो कहा? चरणान योग की चरणान योग हमको निभाना है तो देखेंगे उनका चरणान योग, लेकिन ज्ञानी को पता है यह साधन आदि रूप से बाह्य में सहज वर्तता है, निमित्त रूप से। यथार्थ यह नहीं है, यथार्थ तो कुछ और चीज है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो 100% मोक्ष मार्ग है वो दिखता है 0%, और जो 0% मोक्ष मार्ग है वो दिखता है 100%। और अज्ञानी को दिसत तस नसत म्हणून तर जग फस्त, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए तो आदमी ठगाया जाता है। समझ में आ गया? दिखती पूरा क्या है? शरीर की क्रिया है, और धर्म है कितना? 0। वो तो धर्म की अभिव्यक्ति है, वो तो धर्म नहीं है। धर्म का मूल कारण तो रत्नत्रय है अंदर, और रत्नत्रय के निमित्त से ये बाहर में क्रिया व्यक्त हुई है। रत्नत्रय की कचास है सचमुचे, ये तो रत्नत्रय के निमित्त से भी हुई क्रिया नहीं है। कितने जन को समझ में आया? रत्नत्रय के निमित्त से यदि क्रिया होती तो बाहुबली के भी ये क्रियाएं होती। रत्नत्रय के निमित्त से क्रिया होती तो शुक्ल ध्यान में स्थित मुनियों की भी ये क्रिया होती, अरहंत सिद्धों के भी ये क्रियाएं होती, क्योंकि वे भी रत्नत्रय युक्त है। कायदे से रत्नत्रय के निमित्त से नहीं हुआ है। रत्नत्रय के साथ साथ जो शुभ भाव वर्तता है, सरागता वर्तती है, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वर्तता, ये उसके निमित्त से है। ये सब समझ में आ गया? तो हमने निर्णय किया ऊपरी रूप से नग्न रहने का भाव, यह भी आश्रव का कारण है, ठीक है। बाहर से तो दिखेगी नग्नता ही, इसलिए तो व्यवहारवासी को भ्रम होता है, लेकिन उसको अंतरंग नग्नता दिखती नहीं है, वो सच्चा मोक्ष मार्ग होता है, ठीक है। इसलिए ये व्यवहारवासी के प्रकरण में इसको डाला है। वो यथार्थ परीक्षा नहीं करता, बाहर से ही परीक्षा करता है। देखो अभी सौम्य का ये प्रश्न था, करते हैं वो तो भोजन देने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर में तो ये समझना, ये इस क्रिया को भी वे हे मानते हैं, ठीक है। इधर लिखा था कि पूजा में इष्ट सामग्री की प्राप्ति के लिए पूजन करता है देव की, हाँ। तो फिर सांसारिक प्रयोजनार्थ में क्यों नहीं है? राइट, सांसारिक प्रयोजनार्थ में लिया टोडरमल जी ने, उसको सांसारिक प्रयोजनार्थ में ले लिया। पूजा के लिए जो लिखा था इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो, तो उसको सांसारिक प्रयोजन में डाल दिया, ठीक है। भगवान के सामने कोई ऐसा नहीं पैसा कमाना खूब, यहाँ पर आकर भी कोई लौकिक चीजें मांगना, ये सांसारिक प्रयोजनार्थ हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए आप देखना, आपको परीक्षा कराता हूं मैं 1 सेकंड में। वैसे आप कितने जन आप में से ऐसे हैं जो भगवान का दर्शन करते कुछ वांछा करते हैं? कोई है क्या यहाँ पर? नहीं है? अब भी परीक्षा करते। देखो एग्जाम के दिन
आप देव दर्शन करते हो तो कोई विशेष भाव रहता है क्या? यहाँ पर कुछ अलग सा लगता है क्या? यदि लगता है, सुनो, यदि लगता है, गुरुजनों के पैर छू कर जाते हो क्या आप? अच्छा, आप तो उद्दंड हो। सुनो, ठीक है, फिर जिनको ऐसा थोड़ा सा उमड़ का आता हो, आज तो एग्जाम है, आज इनके पैर छू, ऊपर की कृपा से कुछ कार्य होता मानता है। भगवान के दर्शन में विशेष आज तो वो समझ लेना चाहिए कि ये कुछ वांछा करता है। वैसे सीधी वांछा की बात नहीं है, लेकिन उनसे होता कुछ कार्य मानता ही है। ओम नमः।